चलिए, गुड मॉर्निंग। इस वाले शॉर्ट्स में एक टर्म को समझते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को मैं एक बार दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर इसको इंटरप्रेट किया जाए तो इसका मतलब ये है कि कंपनी फाइनेंशियली किसी स्ट्रेस में है। कंपनी फाइनेंशियली किसी स्ट्रेस में है। कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में कब होगी? जब कंपनी टाइमली पेमेंट्स नहीं कर पा रही है, कंपनी ओवरबर्डन्ड है, तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस। कंपनी को कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कंपनी टाइमली पेमेंट्स नहीं कर पा रही है, कंपनी ओवरबर्डन्ड है, कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, ज़रूरत से ज़्यादा डेट लेके बैठी है। ये सब इंडिकेटर्स हैं पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि आप ढंग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। ये क्लियर कट साइन है ऑफ पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं इसको एक बार रिलेट करता हूँ अपने नॉर्मल लाइफ से, अपने ह्यूमन लाइफ से। देखिए, ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, पहले हम लोग को स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस अगर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब उसका कोई होता ना, एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर डेथ आ जाती है। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, डेथ। वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहले फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है, टेम्परेरी होता है। ठीक है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अगर आप मेंटेन नहीं करते हो, कंट्रोल नहीं करते हो, तो फिर इंसॉल्वेंसी आ जाती है। इंसॉल्वेंसी में भी आपको मौका दिया जाता है कि आप होता ना अपने सिचुएशंस को ठीक कर लो। ठीक नहीं करते हो तो फिर बैंक्रप्सी आ जाती है। तो जैसे हमारे ह्यूमन लाइफ में स्ट्रेस एक टेम्परेरी स्टेट होता है, तो वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एक टेम्परेरी स्टेट होता है, एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है। अगर आप उसको कंट्रोल कर लोगे, टाइमली प्रिकॉशंस ले लोगे, टाइमली होता ना, आप इंटरवीन करके प्रॉपर स्टेप्स ले लोगे, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बहुत अर्ली स्टेज में मैं कहता हूँ आता है, और अगर आप ढंग से स्टेप्स लोगे, प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाओगे, तो ये चला भी जाता है। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, नॉर्मल चीज़ें होती रहती है। तो ये टर्म है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 1 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में 4 नंबर में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी कैसा लगा आपको अभी तक का मेरा कंटेंट मुझे बताइएगा कमेंट करके। चलिए, थैंक यू।